नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह संविधान का हमारा तीसरा वीडियो है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, और हाँ, ये एक सुझाव है दोस्तों, अगर आपको वाकई संविधान को अच्छी तरह से जानना है, संविधान को अच्छी तरह से समझना है, तो आप कापी और पेन को साथ लेकर बैठें। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, वेवेल योजना, अगस्त प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो थी 1946 में आई थी। कैबिनेट मिशन योजना भारत में 1946 में आया था, जिसको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन योजना में इटली ने 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत भेजा था। उसमें थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय टीम थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है? किस देश के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसको कहा था आइवर जेनिंग्स ने। ये भी एग्जाम पॉइंट है। आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, क्योंकि भारतीय संविधान भ्रम एवं विवाद को जन्म देता है, ऐसा उनका मानना है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगर प्रथम नागरिक महिला की बात की जाए, भारत की प्रथम नागरिक महिला कौन होती है? तो राष्ट्रपति की पत्नी होती है। अगर किसी राज्य का प्रथम नागरिक पूछा जाए तो किसी राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी एक मिनट। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 3, 4, 5 या 7 प्रकार के। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल का मतलब होता है संकट का समय। पहला है बाह्य आपात, दूसरा है आंतरिक आपात और तीसरा है वित्तीय आपात। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें तो जो बाह्य आपात आता है वह अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। बाह्य आपात या उसे राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है, अनुच्छेद 352। और जो आंतरिक आपात होता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, और जो वित्तीय आपात होता है अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अभी तक वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है और बाह्य एवं राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लग चुका है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, इंद्र कुमार गुजराल और चौधरी चरण सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, जबकि गुलजारी लाल नंदा जो थे वह भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, पाकिस्तान या भारत। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन।
ब्रिटेन देश का जो संविधान है वह अलिखित है और सबसे बड़ा अलिखित संविधान जो है वह ब्रिटेन का ही है, जबकि सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। और सबसे विशाल संविधान की बात करें, सबसे विशाल संविधान, सबसे बड़ा संविधान वह भारत देश का है। और सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि शब्द चौथी सत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है न्यायपालिका के लिए, संसद के लिए, कार्यपालिका के लिए, प्रेस एवं समाचार पत्र के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेस एवं समाचार पत्र के लिए। अगर बात करें चौथी सत्ता की तो यह लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। प्रेस एवं समाचार पत्र अर्थात मीडिया एवं समाचार पत्र, संचार माध्यम, मीडिया या संचार माध्यम कहें, यह लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। मतलब इस आधार स्तंभ से ही लोकतंत्र टिका हुआ है। जैसे अगर बात करें पहला आधार स्तंभ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार स्तंभ है। दूसरा लोकतंत्र का आवश्यक आधार स्तंभ है मूल अधिकार है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और चौथा है प्रेस एवं समाचार पत्र। अगर ये चारों चीज़ें किसी भी देश में पाई जाएंगी तो वहाँ पे लोकतंत्र बहुत ही सुदृढ़ तरीके से कार्य करेगा। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या चौधरी चरण सिंह को, या इंदिरा गांधी को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया था। और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान, जो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को मिला था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोरारजी देसाई भारत के ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह या चंद्रशेखर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिसके शासनकाल में 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो थी दल बदल अधिनियम। किसके शासनकाल में जोड़ा गया? राजीव गांधी के शासनकाल में जोड़ा गया था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस पद का प्रावधान नहीं है? भारतीय संविधान में किस पद का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पद, उपराज्यपाल, उप प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद। दोस्तों आपको बता दें उप प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री नामक पद का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी भारतीय संविधान में राजनीतिक कारणों से अब तक 7 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। राजनीतिक कारणों से अब तक 7 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं, जिसमें पहले भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।